Okay, so today we'll do opposites and question answers of the lesson Curly Locks and the Three Bears. Do not put your fingers on your nose. Kushagra. Yes? Yes. Right. So see, I have not presented my screen yet. Right. So let me present my screen, children, first. And today 24 children have joined yet. And where are others? What they are doing? Sleeping at home? परिधि भी क्लास नहीं ज्वाइन कर रही है आजकल. आज अनाबिया तो आ गई है, परिधि नहीं आई है. अनाबिया रेगुलर क्लास अटेंड किया करो बेटा. एक दिन आती हो, एक दिन नहीं आती हो, ऐसा नहीं करना है. ठीक है अनाबिया? कोई प्रॉब्लम थी कुछ? परिधि तो आ गई है, आज दिख रही है. माइक कैमरा ऑन कर लो परिधि. आप लोग दिखते नहीं हो. अभी अनाबिया दिख रही थी, अब उसने भी कैमरा ऑफ कर लिया. आप लोग को सबको पता है, पहली बार तो हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन मीटिंग्स में नहीं आते. आपके मम्मी पापा, आप अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को बोलिए कि मीटिंग वंस इन अ वीक होती है, अटेंड करना है. ठीक है? सेकंड थिंग, आपको रेगुलर नहीं, दोनों एक दिन आते हो, एक दिन नहीं आते हो, फिर आते हो, फिर नहीं आते हो. ऐसे नहीं करना बेटा, फिर आप ही को मिस होगा, आप ही को चीजें समझ में नहीं आएंगी. ठीक है परिधि? मैम. ओके. हाँ मैम मेरा तो कैमरा अभी ऑन है, अभी दिख रही हो आप, लेकिन मैं ये कह रही हूँ रेगुलर क्लास में रहा करो. ठीक है ना? एब्सेंट मत हुआ करो. और पेरेंट्स को बोलो, पापा को या मम्मी को, कि मीटिंग अटेंड किया करें सैटरडे की इवनिंग में. पता है आपको? आप नहीं आते हो, आप लोग, कई लोग नहीं अटेंड करते मीटिंग. ऐसे नहीं करना है ना बेटा. ओके. तो हम क्या करेंगे अभी? हम let's see, can you see Sai Baba children? Yes, can you see? Yes, Thank you. ma'am. Now we will do opposite. Okay, so first word, read. Ruhani, read the first word. What is written? Curly. Okay, now Anabia, read the opposite of curly. अनाबिया पढ़ेगी. सिर्फ आप वर्ड पढ़ोगे, ऑपोजिट कोई और बच्चा पढ़ेगा. ठीक है? तो कर्ली का ऑपोजिट क्या होगा अनाबिया? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कर्ली? But she was there. I had seen her. Let me see. Check it again. अभी तो थी थोड़ी देर पहले, अभी भी होगी. ये है तो अनाबिया उस्मानी, माइक ऑन करिए. कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स. हाँ बेटा, अनाबिया माइक ऑन करके रख लिया करो जब मैं आपका नाम बोलती हूँ. तब फिर से क्लोज हो गया माइक. ऑन करिए उसको. हाँ. What is the opposite of curly, Anabia? Can you read it? Anabia, can you read it from here? What is written? स्पेलिंग पढ़ो इसकी, क्या लिखा हुआ है. अनाबिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है. ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है. Great. अनाबिया. ओके अनाबिया. अनाबिया, ओपन योर माइक. किसका माइक ऑन हो गया है?
Check your mic, everyone. किसका mic on हो गया गलती से? Check your mic. Close your mic. Right? Aradhya, you open your mic. Aradhya Rathod. Aradhya. Yes, ma'am. What is this written? बेटे क्या हो गया? देर में आपका माइक खुल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? No, ma'am. फिर इतना थैंक यू लगाया आपने। चलो जल्दी से ऑन कर दिया। जब आपका नाम लेते हैं ना तो क्विकली यू हैव टू ओपन योर माइक, राइट? चलो, व्हाट इज दिस रिटन? व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ कर्ली? STRAIGHT. स्ट्रेट। क्या पढ़ेंगे इसको? Straight. Straight. So curly means baby and straight means straight line. ठीक है? So किसी किसी के curly hair होते हैं और किसी किसी के कैसे straight होते हैं। ठीक है? So आपको सबको पता करना आपके hair curly है और straight है। Okay. Now just Aradhya, I want Ma'am. don't ask beta. I will call your name one by one. सबको chance मिलेगी, ठीक है? सारे वर्ड मुझे पढ़ना और ऑपोजिट कोई और बता। नहीं माइक ऑफ करो। आपसे पूछ लिया ना, माइक ऑफ करो, बीच में नहीं बोलना। ओके बेटा, सबको चांस देनी है ना हमें। ओके अनिका, रीड द सेकंड वर्ड। व्हाट इज दिस रिटन सेकंड? अनिका है? यस मैम। बहुत टाइम लगाते हो आप लोग माइक ऑन करने में बेटा, प्रॉब्लम है। रीड द सेकंड वर्ड, रीड इट। बिग का SMALL स्मॉल। Yes, opposite of big is small, right? Okay, close the mic, Anika. Anika, close the mic. Now Anirudh Singh Thakur. Anirudh, आप ये वाला वर्ड, 1 मिनट अनिरुद्ध, आप ये वाला वर्ड पढ़ेंगे और आश्रिता ये वाला पढ़ेगी, उसका ऑपोजिट पढ़ेगी, ठीक है? तो आप बताओ व्हाट इज दिस रिटर्न? अनिरुद्ध, क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग पढ़ो। रीड द स्पेलिंग फर्स्ट। Near, very good. Spelling, what is the spelling? Read NEAR, near. Anirudh, what does it mean? Near का क्या मीनिंग होता है आपको पता है? पता है आपको बेटा? नियर मतलब पास, ठीक है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नियरेस्ट, फारदेस्ट पढ़ा था क्लास 1 में। टिक द नियरेस्ट बॉल, है ना? टू द ट्री। टिक द नियरेस्ट cat, sorry, take the farthest cat from the tree. Farthest means सबसे दूर, nearest means सबसे पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है near, NEAR, near means पास। ओके अश्रिता, आप पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ऑपोजिट ऑफ near is फेयर। हाँ मैम फेयर। फार, FAR, ई तो नहीं है ना इसमें अश्रिता? FA फा, आर का साउंड क्या होगा? र, फार। साउंड से पढ़ा करो, ए का कहीं साउंड नहीं है इसमें, आ साउंड है। FA फा एंड आर इज र, फार। ओके, दिस इज नियर, अपोजिट इज फार। ये सब आपको लर्न होना चाहिए। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। Near, far, big, small, curly, straight. Okay, close your mic. Ayman, read the fourth one. Tiny. Tiny, Ayman. Ayman, we are reading this lesson. We have read already. Tiny. Tiny. Tiny का होगा huge. Huge. Right? What does it mean?
मीन्स? आयमान, टाइनी का क्या मतलब होता है? मैम मतलब छोटा। नहीं, तो स्मॉल का मतलब होता है छोटा। टाइनी मतलब बहुत 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 मैम छोटा, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। यस, वेरी वेरी स्मॉल, है ना? और ह्यूज का मतलब क्या होता है? वेरी बिग। वेरी वेरी बिग, है ना? इसीलिए टाइनी का अपोजिट क्या होगा? ह्यूज, मतलब इतना छोटा तो इतना बड़ा, ह्यूज। आई हैव सीन अ ह्यूज पैलेस, आई हैव सीन अ टाइनी ants. Tiny ants, right? So opposite of tiny is huge. Tiny मतलब very very small and huge means very very big. Okay. Now number 5. Ayman, Darshika Lodha. Read number 5. Darshika Devesh. Darshika and Devesh. Darshika, Devesh, आप हो? यस मैम। दर्शिका नहीं है? नो दर्शिका नहीं है? देवेश, आप पढ़ो number 5. मैम मेरे में स्क्रीन ही नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है देवेश? बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? आयमान, आपको दिख रही है? यस मैम मुझको देख रही है। अच्छा, ठीक है देवेश, आप, मैं स्पेलिंग पढ़ूं, आप पढ़ो उसको, क्या बोलेंगे? ओके, यू हैव टू प्रोनाउंस HOT. HOT क्या होगा देवेश? क्या रीड, क्या प्रोनाउंस करोगे उसको? HOT. मैम हॉट। Hot, very good. What is the opposite of hot? Devesh? मैम कोल्ड। Cold. Spelling? Can you tell me the spelling? COLD। Very good. COLD, cold. Hot means garam, cold means thanda. Right? So these are the opposite words. Right. Now close your mic, Devesh. Very good. Next is Dhruv. यस मैम। Dhruv, read the sixth one. Sixth number. RIGHT right। Hmm. WRONG wrong। Yes, very good. So right, opposite is wrong. What does it mean? Right का क्या मतलब होता है ध्रुव? सही मैम सही। सही, बिल्कुल सही. You are right. And wrong means गलत। गलत. अच्छा ध्रुव, आपने बिल्कुल सही बताया. Absolutely right. But can you tell me what does it mean? This right is having two meanings. आपको एक और meaning पता है right की? नो मैम। ओके. और एक और वर्ड होता है, उसकी स्पेलिंग होती है WRITE, राइट, मतलब कि लिखो, राइट द क्वेश्चन. और एक होता है RIGHT, राइट, जिसका मतलब होता है डायरेक्शन. राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड. जैसे मैं बोलते रेज योर राइट हैंड, तो मतलब राइट हैंड मतलब सही वाला हाथ नहीं, राइट वाला हाथ, जिससे आप खाना खाते हो, है ना, जिससे आप लिखते हो. मैक्सिमम लोग राइट हैंड से लिखते हैं. और लेफ्ट हैंड, उसका ऑपोजिट लेफ्ट हैंड भी होता है, जो आप इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट. ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी यही Okay, होती है, RIGHT. ओके, वेरी गुड. Close your mic. Now next is ध्रुव के बाद है दिव्या कुशवाहा. वो बेटा किसी किसी का माइक ऑन होता है ना, तो ऐसा हो जाता है. दिव्या कुशवाहा, आर यू देयर? दिव्या कुशवाहा है? यस मैम। पता नहीं. हाँ बेटा, चलो बताओ. नंबर 7 रीड करो. रीड नंबर 7 दिव्या. Soft, very good. Soft,
स्पेलिंग भी पढ़ना है आपको दिव्या, SOFT, सॉफ्ट, ऐसे पढ़ना है। What is the opposite of soft? Opposite क्या है soft का? हेड। Hard, ठीक है, HARD, hard। ये अगर मैं बोलूंगी कि दिस साड़ी इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब आपको बहुत मुलायम लगेगी, या जैसे आप बोलोगे द फर ऑफ अ कैट इज वेरी सॉफ्ट। कोई कैट होती है उसके फर होते हैं ना, फर मतलब जो उसके हेयर होते हैं उसकी स्किन पे, उसको हम फर बोलते हैं। उसको आप ऐसे से टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है, ठीक है। स्क्वेरल को ऐसे टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है। अगर आप छोटे काफ को टच करोगे, व्हाट इज काफ? बेबी ऑफ अ काउ, राइट, उसको टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट लगता है। या फिर कोई टेडी बियर को टच करो तो सॉफ्ट लगता है। तो सॉफ्ट मतलब बहुत मुलायम, जो आपके हाथों को एकदम अच्छा अच्छा सा लगता है ना। और व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट? हार्ड, HARD। हार्ड मतलब जैसे ये टेबल हो गई, दिस इज हार्ड, है ना। टफ भी कह सकते हैं इसको, ओके ठीक है दिव्या, क्लोज द माइक। नाउ दिव्यांश मीना, दिव्यांश मीना, ओपन योर माइक एंड रीड द 8th नंबर, 8th वाला पढ़ो बेटा। स्पेलिंग पढ़ना पहले। के बैक, वेरी गुड, BAC के बैक, ROFRONT, फ्रंट। फ्रंट, वेरी गुड। देखो FR का क्या साउंड होगा? फ्र, ONT, अंट, फ्रंट, ठीक है ना। फ्र, अंट, फ्रंट, ओके, फ्रंट। यहाँ पे फ्र, FRO का साउंड ही फ्र है, ओ यहाँ पे साइलेंट है, ओ साउंड नहीं है, तो NT, अंट, फ्रंट, यस, फ्रंट, वेरी गुड। सो बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब सामने। मेरे व्हाट इज, कैन यू सी व्हाट इज देयर इन माय बैक? दिस इज अ बोर्ड, ग्रीन बोर्ड इज देयर, एंड इन फ्रंट आई हैव कैमरा, इन फ्रंट आई हैव कैमरा और लैपटॉप और कंप्यूटर, राइट। सो बैक मतलब पीछे, फ्रंट मीन्स आगे, right? And these are the opposites. Now next is Jay Shivhare is there? नहीं होगा, वो तो एब्सेंट ही है। दृष्टि राजपूत, ओपन योर माइक दृष्टि, दृष्टि राजपूत। ओके, यस मैम। हाँ बेटा, 9th नंबर पढ़ना है आपको स्पेलिंग के साथ। GRUFF, डबल एफ, बेटा आपने अभी तक नहीं सीखा, डबल एफ नहीं बोलना है, डबल एफ रॉन्ग होता है, डबल एफ, डबल ई ये सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है दृष्टि? फिर से पढ़ो स्पेलिंग। दृष्टि बोलो, फिर से पढ़ो। GRUFF, क्या बोलोगे? GRUFF, ग्राफ, ग्राफ, वेरी गुड। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ग्राफ? SOFT, soft। ओके, वेरी गुड, SOFT, सॉफ्ट। दृष्टि माइक ऑफ कर दो और मम्मी को बोलो कि जब आप पढ़ाई करती हो तो पीछे वहां पे आपको ऐसे रूम में बिठाएं जहां शोर ना हो। मम्मी की भी आवाज आ रही है और भी लोगों की आवाज आ रही है पीछे से, ठीक है बेटा। उनको बोलो कि हम जब पढ़ते हैं, आप जब क्लास अटेंड करती हो तो शोर ना हो वहां पे, नहीं तो आप कैसे ध्यान से पढ़ पाओगी, ठीक है। यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज मैम, ग्राफ मीन्स क्या होता है? हाँ बेटा, मैम मेरी ग्राफ क्या होता है? किसका मतलब? ग्राफ, ग्राफ, मेरी ग्राफ ग्राफ का, ग्राफ का ग्राफ में
Gruff means आपको बताया उस दिन, gruff means very harsh, है ना। आवाज जब होती है बहुत मोटी तरीके से, बैड तरीके से हाथी निकलती है, उसको बोलते हैं ग्रफ वॉइस, और वो लो टोन में रहती है। जैसे पापा बेर ने बोला था ना, who has eaten my porridge, somebody has eaten my porridge, पापा बेर said in gruff voice। कौन सी आवाज से बोला था? ग्रफ, भारी आवाज, मोटी आवाज, थोड़ा सा दबी हुई, ठीक है ना। हार्श बोलते हैं उसको, और हार्श का अपोजिट हो गया सॉफ्ट। जैसे आप अच्छे से प्यार से बोलते हो, और थोड़ा गुस्से में कैसी आवाज निकलती? ग्रफ वॉइस, मोटी आवाज निकलती है। किसने खाया मेरा केक? Who has eaten my cake? आप भी बोलते हो ना, कई बार जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आपकी वॉइस कैसी होती है? ग्रफ हो जाती है, ठीक है, हार्श। Okay. So next is Mama, Anabia is there. बेटा, she was there। आप नहीं बताओ, वो तो पहले भी थी। और किसी को कुछ कहना है? Tell your name and sing। Mama, बोलो। बेटा परिधि, हाँ, what happened? Why are you saying मैम? क्या हुआ, बोलो। टीचर कब आएगी? हाँ परिधि, बोलो। मेरी चांस कब आएगी? Why are you asking this question, परिधि? अभी सबकी टर्न आ गई, आप बताओ। नहीं, आप बताओ, आपको पता है ना, रोल नंबर वाइज बुला रही हूँ, तो ऐसे नहीं बोलना है परिधि। ठीक है, बहुत परिधि समझ आया, सबका नाम नहीं, रोल नंबर वाइज ले रही है। तानिश, क्या प्रॉब्लम फिर से? हाँ, चांस। your chance will not come today because you are talking in between. You are regular student, चांस सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि तुमने बीच में बोला, और जो ऐसे बीच में उस दिन नहीं आएगी। मैम, अभी तक आपको पता चला है कि नाम रोल वाइज बुलाई है, तो कब नाम आएगा। हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, जिसको ये समझ में नहीं है उसको बाहर क्लास। हाँ तारुष, बोलो, क्या बोलना बेटा? मैम, आपने जो बोला ना, हाँ, फिर से बोलो। आधी आवाज आपकी आती है, आधी नहीं आती है तारुष। जो मैंने अभी बोला। मैम, आपकी आवाज कट कर आ रही है, कुछ सुन नहीं पाया। तो क्या आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तारुष, इसीलिए कट के आवाज आ रही है? आपको चेक करना पड़ेगा आपके घर में कहाँ पे नेटवर्क है। मैम, अनिका को भी आ रही है। हाँ, तो आपको फिर नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगी बेटा। अनिका और तारुष दोनों को ही प्रॉब्लम है नेटवर्क की आज। जब नेटवर्क अच्छा नहीं होगा। हाँ तारुष। मैम, फिर से रिपीट कर दीजिए, अभी नेटवर्क आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम करते हैं, ठीक है, ओके, चलो। So this is curly. Opposites we have discussed: curly, straight, big, small, near, far, tiny, huge, hot, cold, right, wrong, soft, hard, back, front, gruff, soft. Gruff means harsh voice, especially जब आवाज के लिए ये word use करते हैं। Okay. Now next is दृष्टि हो गई। Now माधव साहू, माधव।
मैम। Read 10th number, Madhav. क्या मैम? 10th वाला रीड करिए. फास्ट स्लो। Read the spelling also, Madhav. Spelling भी बोला है ना? FAST फास्ट, SLOW स्लो। Very good. Fast, slow. What does it mean? Fast का क्या meaning होता है? ये भागना। हाँ? तेज। तेज, जल्दी, है ना? Slow का धीरे। धीरे. हाँ, very good. Fast का मतलब तेज, quickly, है ना? हरी और slow का मतलब धीरे. Very good. Okay, close your mic now. Now we will do reading and then question answers. So first is let's read. Kushagra, can you read these 2 lines? Yes, ma'am. Yes. My sister's hair is soft and curly. Yes. When My I am sister's- hungry, I eat a lot. Very good. So here the first line says about somebody's sister. Suppose this froggy is speaking. Okay, and what he's saying, my sister's hair is soft and curly. Second, when I'm hungry, I eat a lot. मतलब क्या करते हैं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा खाना खाता हूँ. और जब सबको भूख लगती है तो वो थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं. तो सब सही बात है ना? Right? Okay. So read question number 1, Kushagra. Yes, ma'am. Who lived in the cottage in the forest? Who lived in the cottage in the forest? So can you tell me the answer, Kushagra? Who lived in the cottage in the forest? Ma'am, 3 birds lived in the cottage. Very good, very good. The bear's family. We can say the bear family, है ना? ये भी कह सकते हैं ना हम? The bear family lived in the cottage. क्योंकि उस कॉटेज में कौन रहते थे? बेयर की पूरी फैमिली रहती थी. राइट? सो वी कैन राइट दिस आल्सो. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. वेरी गुड. ओके. नाउ नेक्स्ट इज Paridhi Sharma. Read question number 2. Yes, ma'am. Read now. Read, Paridhi. कौन सा? Question 2. This one. Ma'am, name से start करना है. बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है आपको. What did वाला. Yes, ma'am. आप पढ़ सकती हो या नहीं पढ़ सकती? नेटवर्क है आपके यहाँ पे? दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, ma'am. तो फिर पढ़िए बेटा. What do eat some थोड़ा जोर से पढ़ो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. थोड़ा सा जोर से पढ़ो. eat some sweets? What did Curly Locks see on the table? आंसर बताओ. What did Curly Locks see on the table? आपको पता है इसका आंसर परिधि? कर्ली लॉक्स ने बहुत सारा खाना देखा था टेबल पे. So can you tell me in English? What was that खाना? Ma'am, I can try. Ma'am, can I? Yes, Yashwant. Ma'am, मुझे पता है. हाँ? यशवंत. See on the table
Bowls. 3 bowls. No, One not baby. three bowls were there. That is right, but the answer is not correct. Yes, Ayman. Can I? Yes, Ayman. Curly Locks saw 3 bowls from porridge on the table. Very good. Except one thing, that is bowl. That is bowl. Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. यशवर्धन, यहाँ पे आप देख रहे हो सी लिखा हुआ है ना, क्यों लिखा हुआ सी? क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है, डिड, और ये क्वेश्चन है तो उसमें डिड लगा हुआ है, यहाँ सी है, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो ये सी क्या बन जाएगा? SAW बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और ये डिड भी नहीं लगेगा आंसर में. Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. Yes, go. No need to ask in between. किसी को कहीं जाना है अपने आप चले जाया करिए और आ जाया करिए. Okay, right. Now next question. Radhika is there. Mohit Dhiman is there. नहीं होंगे दोनों. राधिका ओझा है. Yes, ma'am. Yes, बेटा. Read the question number 3. थर्ड वाला पढ़ोगे आप? Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? Very good. Clap for Radhika, everyone. सब लोग clap कर दीजिए इसके लिए. Very good. Very nice. ठीक है, राधिका डेली प्रैक्टिस करनी है आपको. राधिका थोड़े वर्ड्स नहीं बन रहे हैं. That also you will be able to read. Okay. So can you tell me the answer, Radhika? आप इसका बता सकती हो आंसर? Why did she eat up all the porridge from the baby bear's bowl? क्यों खा लिया था उसने? Who is she here? She कौन है? किसके बारे में बात कर रहे? किसने खाया था? Who ate up all the porridge? राधिका, who ate up all the porridge? किसने खाया था? रिदम बताएगा. चलो रिदम आंसर बताइए इसका. Who ate up? हाँ रिदम. Who ate up all the porridge from the baby bear's bowl? Curly Locks. उसका पूरा नाम क्या है? Curly Locks ate up all the porridge from the baby bear's bowl. Right? But the question is why? क्यों खाया? Why मतलब क्यों? Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? क्यों खाया था रिदम उसने? बेबी बेयर के बोल से ही क्यों खाया? पापा बेयर और मम्मा बेयर के बोल से क्यों नहीं खाया? मुझे भूख लग रही थी. भूख तो लग रही थी, बट वहां पे 3 बोल्स थे ना. एक तो पापा बेयर का था, एक मम्मा बेयर का था, एक बेबी बेयर का था. कौन बताएगा इसका आंसर? नाम बताओ अपना. श्रेयस बताएगा. आयमान बता चुका है ना, इसलिए श्रेयस बताएंगे. श्रेयस, you tell me the answer. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? Ma'am, because the baby bear bowl was right. Yes, because the porridge of the baby bear's bowl was just right. It was neither too hot nor too cold. वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था. It was just right for her to eat. इसीलिए उसने खाया.
क्योंकि वो भी गर्ल थी, वो भी एक बहुत बड़ी कोई लेडी तो नहीं थी, कोई अंकल या आंटी तो नहीं थी. She was also a baby girl, right? That she was also a girl. So उसने first she tasted from the Papa Bear's bowl, और उसने खाया तो शायद वो बहुत गर्म था, और मम्मा बेयर का बोल से खाया तो it was very cold, I think. But when she ate from baby bear's bowl, it was just right. मतलब कि जैसे ही उसको खाना खाना पसंद है, जैसा उसको खाना अच्छा लगता, उतना ही गर्म था, उतना ही ठंडा था, ना ही ज्यादा गर्म था ना ही ज्यादा ठंडा था. ठीक है, इट वॉज जस्ट राइट टू ईट हर. यस, इट वॉज जस्ट राइट हर टू ईट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is Satakshi. Satakshi will read the next question. Whose bed did Curly Lock sleep in the and where? Why, beta? This is why. WHY. Why means क्यों. ठीक है ना? Whose bed did Curly Lock sleep in and why? Tell me the answer, Satakshi. Curly Lock sleep in baby bear bed. Bed. Baby bear's bed. And why? And why she slept on that bed? यहाँ पे sleep का क्या हो जाएगा? Slept. ठीक है, जब हम आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा slept. क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी सो गई थी उसमें, इसलिए हम उसको slept लिखेंगे. ठीक है ना? क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है, यहाँ पे पास्ट टेंस हो जाता है, मतलब वो सोई थी. तो क्यों सोई थी ये हम बता रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे slept. Because baby bear bed is just right. Yes, because the baby bear bed was just right for her to sleep, right? It was neither too hard, it was neither hard, it was neither hard nor too soft. Mama bed was too soft, very soft, and Papa bear bed was hard. But the baby bear bed was just right for her to sleep. That is why. Okay, so what is the time? Okay, we have time, 5 minutes more. So here I would like to show you the question answer screen, right? So this is the first question and you have given the answers. Who lived in the cottage? Answer is the bear family lived in the cottage, right? मैम इनको लिखना भी है. कौन पूछ रहा है ये? मैम माधव साहू. माधव साहू, हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते ही है ना कॉपी में, अभी कुछ नहीं लिखना है क्लास में. Yes, ma'am. तो आप लिख लेना, राइट? नाउ यू जस्ट लिसन एंड रीड एंड अंडरस्टैंड. Try to understand the words. What did Curly Lock see on the table? So Curly Lock saw 3 bowls of porridge on the table. Next question is, why did she ate up all the porridge from baby bear's bowl? You have already told me the answer. That is, she ate up all the porridge from baby bear's bowl because it was just right for her to eat. Okay. Next is question number 4. Whose bed did Curly Lock sleep in and why? Answer is Curly Lock slept in the baby bear's bed because it was just right for her to sleep. आप ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, neither hard nor too soft, मतलब कि ना ही वो हार्ड था ना ही वो बहुत सॉफ्ट था, just right था उसके लिए. Okay, now this question, children. Okay, let me ask from Shreyas has given the answer. Sumer Bansal. Sumer, read question number 5. Yes, ma'am. Name a. Name नहीं, ये वाला 5 वाला बेटा, 6 नहीं पढ़ना है. Question number 5. Have you ever seen a forest? What did you see
देयर, देयर है बेटा, थ्री नहीं है, THREE होता है थ्री, दिस इज THERE, देयर, देयर मतलब वहां, जगह के लिए यूज करते हैं हम, हियर एंड देयर, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? What did you see there? क्या आपने कभी कोई फॉरेस्ट देखा है? एवर मतलब EVER, एवर मीन्स कभी, सीन मतलब देखा है, सी बोलते हैं ना हम, सी का ही ये फॉर्म है एक, सीन। क्या आपने कभी कोई फॉरेस्ट मतलब जंगल आपको पता है ये देखा है क्या? What did you see there? आपने वहां No. क्या क्या देखा? So Tanish Dwivedi will answer this question. Tanish, answer this question. Yes, ma'am. आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर करो। आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? Have you ever seen the forest, Tanish? Ma'am, yes. Where have you seen? कहाँ देखा है आपने फॉरेस्ट? और आपने क्या देखा फॉरेस्ट में? What did you see there? आपने वहां क्या देखा तनीश? Rabbit. ओके, Duck. और सिर्फ रैबिट देखा? हाँ, Rabbit. Duck. Many animals, ma'am. और तनीश आपको, तनीश आप listen me first, okay? Tanish, there is a difference between forest and the zoo. Zoo जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, फॉरेस्ट इज अ बिगर वन, बिगर, बड़ा कह सकते हो। फॉरेस्ट जो जंगल होता है ओपन होता है, तो वो बड़ा होता है साइज में, और जू जो है वो भी बड़ा होता है, पर वो फॉरेस्ट से छोटा होता है, ठीक है। तो आपने जू देखा है, आपने फॉरेस्ट देखा है, जंगल, और जू मतलब चिड़ियाघर। you, ma'am. मैम मैम दिखा दीजिए ना पूरा क्वेश्चन आंसर्स का। बेटा मैं भेज दूंगी, आप प्लीज परेशान मत पंचवाड़ी में फॉरेस्ट डे देखा है। ओके चलो आंसर मैं आपको बताती हूँ तनीश। तनीश आप सुनो पहले, ठीक है, लिसन टू मी फर्स्ट। यस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। अगर जिस बच्चों ने भी फॉरेस्ट देखा है, जंगल देखा है कभी, वो यस लिखेंगे। जिसने नहीं देखा है व्हाट दे विल राइट, दे विल राइट नो, ठीक है। तो मैंने देखा है इसलिए मैंने लिखा यस, यस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। और अगर आप नो लिखेंगे तो नो आई हैव नॉट सीन, नॉट भी आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो आप सोच लो कि आपको क्या लिखना है। आपने देखा है तो आई हैव सीन लिखना है, या आपने नहीं देखा तो नो लिखना है, आई हैव नॉट सीन। नो के साथ नॉट भी लग जाएगा। मेरा याद लिख लीजिए। आप खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में बेटा, मैं नहीं लिखूंगी किसी का भी। तनिष आज अपने घर में बैठ के मैं फोटो भेज दूंगी इसकी, आपको आंसर्स खुद ही लिखने हैं सभी बच्चों को। और पिक्चर उसकी इमेज में भेज दूंगी, आप इतना परेशान मत होइए। यस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट। हाँ मैम जो हम वो तो आप जिसका हमने आंसर दे वो जिसका ये वाला है इसका हम कर लेंगे, आप दूसरे का जो है ना उनकी तो भेज देना आंसर। यशवर्धन क्या कहना चाह रहे हो? मैम आप तो जो हम कल ये फिफ्थ वाला तो हम आंसर लिख लेंगे। अब जो जिसका हम यशवर्धन मैं भेज दूंगी बेटा, ठीक है, आप परेशान मत हो, मुझे पता है कि क्या भेजोगे। वेदांश क्या बोल रहे हो? बेटा if one is speaking, why others are speaking at a time? एक को बोल लेने दो पहले।
हाँ बोलिए वेदांश कुमरावत। मैम किस दिन भेजोगे? अभी क्लास के बाद। अभी यस मैम। Okay, so answer is yes, I have seen a forest. I have seen animals like. अब कौन कौन से एनिमल्स देखे वो आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो आप खुद ही इसमें लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, कॉमा करेंगे, फिर टाइगर लिखेंगे या मंकी लिखेंगे, ज़ेब्रा लिखेंगे, एलिफेंट लिखेंगे, जो जो जितने लिखने हैं आप खुद लिखेंगे और लास्ट में फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, कॉमा कॉमा करके आप लिखते जाएंगे, ठीक है। एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन दैट इज नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बोल। आप बोल से कौन सी चीजें खाते हो या खा सकते हो या खाते हो आप, तो name a few things that you eat from a bowl, जो आप बोल से खाते हो। So I eat many things from a bowl like, तो आगे आपको खुद लिखना है कि आप क्या क्या चीजें खाते हो, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग चीजें खाता है, तो हम यहाँ पे उसको कॉमन नहीं लिख सकते, ठीक है। यू कैन ईट मे बी दाल, यू कैन ईट मे बी राइस, यू कैन ईट मे बी कर्ड, ओके, ओट्स, एनीथिंग, कॉर्नफ्लेक्स। सो आप खुद से लिखेंगे कि आप क्या क्या खाते हो बोल में लेकर, पोहा और एनीथिंग, एनी डिशेस जो आप खाते हो वो आप सब याद करोगे और लिखते जाओगे, ठीक है। स्पेलिंग्स भी आप पूछेंगे पेरेंट्स से, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज स्लाइड चिल्ड्रन। लेट मी कम बैक टू यू। Just a minute. I will take a click, then I can send you. Right. Okay. So let me come back to you children. And जिसकी टर्न आज नहीं आई है वो परेशान नहीं होगी, कल आ जाएगी उसकी टर्न, ठीक है ना। इसलिए परेशान होके बीच में ये माइक ऑन करके ये नहीं बोलना है कि आपने मुझसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा। दिस इज वेरी बैड हैबिट। अनामिया, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपने आंसर नहीं किया, आपसे क्वेश्चन पूछा था तो। अनामिया, माइक तो ऑन है आपका, खुला हुआ है। अनामिया, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है आपके माइक में? I know, Yashwardhan. Don't type anything unnecessarily. If you want to leave, you can go. You want to go? Chalo, okay. So this was the opposite words and the question answers, children. Try to write on your own. Answer देख के मत लिखना, अपने आप लिखने की कोशिश करना सब लोग, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैच कर लेना है, क्या मैंने कोई मिस्टेक की, क्या मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की। पहले आप खुद लिखने की कोशिश किया करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप सबको आंसर लिखना आता है, आप सबने लेसन इतने अच्छे से पढ़ा है। एंड आई होप कि सबने रीडिंग करी होगी, क्योंकि रीडिंग सरप्राइज रीडिंग टेस्ट भी किसी भी दिन हो सकता है और सबको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लास 2 के बच्चों के जैसे, LKG या फिर क्लास 1 के बच्चों के जैसे नहीं, अच्छे से विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी, पॉज, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, ठीक है। तो सब उसके लिए डेली 1 पेज या 1 लेसन पढ़ेंगे और आई होप सब लोग पढ़ रहे होंगे। और आज सब लोग मुझे अपना अपना रीडिंग का 1.5 या 2 मिनट्स का वीडियो भेजेंगे रीडिंग का, जैसे एक दिन भेजा था ना वैसे कर्ली लॉक्स का भेजेंगे आज सब लोग, ठीक है। भेजेंगे, शो मी योर थंब, कौन कौन भेजेगा वीडियो बना के मुझे? यस, वेरी गुड, सबको भेजना है मुझे और मैं देख रही हूँ कि कौन कौन भेज रहा है, मैं मार्क्स भी दूंगी वहां पे, ठीक है, टिक करूंगी। वेरी गुड मैम जैसे बोल श्रेयस, कैमरा ऑफ मत किया करो श्रेयस, करना है। एक मिनट रुआनी। श्रेयस, अगर आप नेक्स्ट टाइम कैमरा ऑफ करोगे ना तो मैं यहाँ से क्लास के बाहर कर दूंगी आपको, ठीक है ना। ओके आपको पता है आप जानबूझ के कैमरा ऑफ कर लेते ताकि मैम मुझे देख ना पाए, देखो फिर से ऑफ कर दिया तुमने। नेक्स्ट टाइम नहीं करना, स्पेशली इंग्लिश की क्लास में और किसी भी क्लास में नहीं करना बेटा।
You are a good boy, right? ठीक है श्रेयस? Yes. Yes, Rohan, you were saying something. क्या बोल रहे थे? मैम जैसे वो पहली लोग सुनाई बुक कि उसको ही देख कर के वीडियो भेजना। रीडिंग इज ऑलवेज आप बुक की तरफ देख के ही पढ़ सकते हैं, है ना? रिसाइटिंग और जो रेसिटेशन होता है वो आप याद करके बोलते हैं, जैसे पोम रेसिटेशन होता है, आपने पोम को लर्न किया और बिना देखे आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, दैट इज रेसिटेशन, और एक टोन में पढ़ते हैं आप पोम को। बट रीडिंग इज आप कुछ को देख के पढ़ते हो, जैसे बुक्स खोलते हो फिर उसे फिंगर रखते हो फिर पढ़ते हो, ठीक है? सो सब लोग भेजेंगे अपना वीडियो बना के, आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मैं अभी जल्दी से ग्रुप में डाल दूंगी। यू ऑल हैव टू राइट इन अ गुड हैंडराइटिंग, ग्रुप अच्छी हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन लिखना है, और कर्ली लॉक्स की पिक्चर तो आप सबने बना ली थी, ठीक है? तो कल हम बुक की एक्सरसाइज कर लेंगे और कुछ ग्रामर पोर्शन खत्म कर लेंगे, तो हमारा ये लेसन हो जाएगा, हम ग्रामर पोर्शन भी करेंगे कल, ठीक है? फिर हम कुछ एक्टिविटी प्लान करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी एनी अदर एक्टिविटी आल्सो। मैं आपको अच्छा सा एक्टिविटी बता सकती हूँ अभी। नहीं अभी नहीं बताना, सब लोग सोच के रखेंगे, सरप्राइज है। योगा कर लेते हैं, योगा का योगा। नहीं मैम शांति अभी नहीं बताना। वीडियो बनानी है मैम, किसकी वीडियो बनानी है मैम? मैम मीटिंग वीडियो बनानी है मैम, किसकी वीडियो बनानी है? क्या बोल रहे हो दिव्यांश, सच्ची से बोलो, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम किसकी वीडियो बनानी है? किसकी वीडियो बनानी है? रीडिंग की वीडियो बनानी है, इसी वाले लेसन कर्ली लॉक्स की, ठीक है? ये लेसन है, आपके पास बुक है, बुक को खोलोगे, बैठ के बुक की तरफ पढ़ोगे, मम्मी को बोल देना आपका वीडियो बना देगी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। क्या मैम? एक मिनट बेटा, एक मिनट, उससे मुझसे बात कर लेंगे फिर आप बताना, ठीक है? क्या दिव्यांश फिर से बोलो। हाँ बेटा, बुक में देखकर पढ़ना है। यस, और वीडियो बनाना है। वीडियो मम्मी बना देगी आपका, आप बुक की तरफ देख के पढ़ना, ठीक है? यस, ध्रुव बोलो, क्या बोल रहे थे? ध्रुव, you were saying something, who was saying anything? मैम कोई? हाँ, जो हमने वीडियो बनाई थी वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी बेटा, मैं सबकी वीडियो देख रही हूँ, आज फिर से रीडिंग करके भेजना है और अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है? ओके मैम आपको पता है मैंने वो एक डक और एक क्रो की बनाई थी, वो आपको अच्छी लगी ना? हाँ, एक मिनट रुहानी बेटा, मुझे अच्छी लगी, पहले इसको सुनने दो। वेदांश कुछ कह रहा था, देखो पहले वो बोल रहा था ना, उसको बोलने दो। शांति पाठ करके टाइम भी हो गया। हाँ बेटा मुझे पता है, चलो ठीक है, शांति पाठ कर ले अभी। अच्छा था, आप सबका रीडिंग बहुत अच्छा था, अभी हमें और इम्प्रूवमेंट करना है, और अच्छे से पढ़ना है ताकि हम बेस्ट रीडिंग कर सकें, इसलिए डेली हम एक बार, एक दिन मंडे को, फिर एक दिन वेडनेसडे को और एक दिन फ्राइडे को, 3 डेज आपको ऑल्टरनेट रीडिंग के वीडियो बना के भेजने हैं। कौन कौन से दिन? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ओके, चलो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, थोड़ी देर लेट्स डू शांति पाठ। Children will meet